मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त और वाहन पक्षी राज गरुड़ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक वैश्या ने किसी ज्ञानी ब्राह्मण को हमेशा गरीब रहने का श्राप दिया है। तो मित्रों, इस विचित्र घटना को देख विनीता पुत्र गरुड़ देव अचरज में पड़ जाते हैं और मन की इस शंका को ले यमलोक में मृत्यु के देवता यमराज के पास जाते हैं और धर्मराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने एक विचित्र घटना को देखा था। मैंने देखा कि वैश्या ने ब्राह्मण को गरीबी का शाप दिया, इसलिए मेरे मन में कुछ शंकाएं निर्माण हुई हैं मित्रों। तब धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, आप तो स्वयं भगवान श्री हरि के भक्त हैं, भला आपसे कोई बात कैसे गुप्त रह सकती है। हे गरुड़ा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कह, मैं अपनी योग्यता के अनुसार आपको आपके प्रश्नों के योग्य उत्तर दूंगा। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे धर्मराज, मैं आपके पास इसीलिए आया हूं क्योंकि आप धर्म के तथा न्याय के देवता हैं। आपको तो सभी मनुष्यों के भूत और भविष्य के बारे में पता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक मनुष्य अपना पुण्य दान कर सकता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या कोई पापी व्यक्ति किसी पुण्यात्मा को शाप दे सकता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि अगर किसी मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है तथा गरीब रहकर भी मनुष्य किस प्रकार से पुण्य अर्जित कर सकता है। मित्रों, तब धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे पक्षीराज, मैं आपकी जिज्ञासा को समझ सकता हूं क्योंकि स्वयं प्रभु ने आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए गरुड़ पुराण की रचना की है। हे गरुड़ा, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर उसी ब्राह्मण की कथा से देता हूं जिसे एक वैश्य के द्वारा गरीब रहने का शाप मिला है। किंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हमारे पास आते हैं उनमें से अधिकतर लोग दुखी और गरीब ही होते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि गरीब व्यक्ति पुण्यवान नहीं हो सकता। बहुत से लोग धनवान होने पर भी पाप करते हैं। बहुत से लोगों के पास अधिक से अधिक धन होकर भी वे कंजूस होते हैं, दान नहीं करते हैं, जिस कारण से उनके पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की दरिद्रता का कारण केवल उसके कर्म ही होते हैं। वह जिस प्रकार के कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। खगेंद्र, मेरा आपसे निवेदन है, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुने और इसका प्रसार भी मनुष्य कल्याण हेतु अवश्य करें। जो भी इस कथा का श्रवण करता है मैं उसके 21 अपराध क्षमा करता हूं और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब पक्षीराज गरुड़ कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रसार भी करूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इसका कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, विदर्भ देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुखमणि नाम की वैश्या रहा करती थी। असल में उसके जन्म लेने के कुछ ही सालों बाद उसके माता पिता किसी रोग के कारण चल बसे थे, जिस कारण से वह अनाथ हो गई और भिखारियों साथ रहकर अपना जीवन व्याप कर रही थी। फिर एक दिन उसकी सुंदरता को देख एक वैश्या ने उसे चुपचाप उठवा लिया। त्रों धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, सुखमणि को ना चाहते हुए भी वैश्या बनना पड़ा। उस वैश्या के हाथों से जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हुए थे। वह रोज वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी रहती थी और ग्राहक की राह देखती थी। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष उस वैश्या की सुंदरता पर मोहित होकर उसे धन देकर उसके साथ भोग विलास किया करते थे। इस प्रकार से उस वेश्या का ऐसा ही नित्य क्रम था। वह रोज रात को वन में जाती और काम वासना के लालची मतवाले पुरुषों के साथ भोग विलास करके धन प्राप्त किया करती थी। ऐसा करते करते उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। फिर एक दिन वहीं ब्राह्मण उसी वन के मार्ग से जा रहा था। तभी उसकी नजर वेश्या पर पड़ती है। वह ब्राह्मण अत्यंत दरिद्री था। उसके पास धन कमाने का कोई भी साधन नहीं था। उसने जब उस वेश्या को सुवर्ण के आभूषण सुंदर वस्त्र पहने हुए देखा तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैं कितना धर्म कर्म करता हूं, मैं तो रोज ईश्वर की भक्ति करता हूं, किंतु मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। किंतु इस पाप चारिणी वेश्या के पास तो कितना सारा धन आ गया।
पाप करने पर भी यह कितनी धनवान बन चुकी है। आज मैं पूछ ही लेता हूं कि यह किस प्रकार से धनवान बनी है। फिर वह ब्राह्मण उस वेश्या के पास जाता है और उससे पूछने लगता है, हे वेश्या, तुम तो इतने पाप करती हो, फिर भी इतनी धनवान हो, इतना धन तुम्हारे पास कैसे आया? क्या कारण है कि मैं पुण्य करके भी धनवान नहीं हूं और तू पाप करके भी धनवान है? तब वह वेश्या कहती है, हे ब्राह्मण, इस धन का भला मुझे क्या उपयोग हो सकता है? यह तो केवल मेरी शरीर की सुंदरता को बढ़ावा देता है, जिस कारण से मैं लोग मेरी ओर आकर्षित हो जाते हैं और शरीर की तथा मन की भोग विलास की तृप्ति पूरी करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि अंत में मुझे नरक में ही जाना है, इसीलिए मैं जितने भी सुख हैं यहीं पर भोग रही हूं। मुझे मरने के बाद बहुत दुख झेलने पड़ने वाले हैं और मैं इस बात को भली भांति जानती हूं। तब वह ब्राह्मण कहते हैं, हे वेश्या, मैं अत्यंत दरिद्री हूं। यदि तुम मुझे धन कमाने का कोई उपाय बताओ तो मैं तुम्हें अपना सारा पुण्य दे दूंगा, जिससे तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज। इतना सुनकर वह वेश्या बहुत प्रसन्न होकर वेश्या कहती है, हे ब्राह्मण, अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो आप ध्यान से सुनो। मैं कभी किसी की दासी बनकर नहीं रही हूं। मैं दूसरों से धन तो लेती हूं, किंतु उनके वश में नहीं रहती हूं। मैं मेरी इच्छा से ही कार्य करती हूं। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला मनुष्य सदैव गरीब और दुखी ही रहता है। जो मनुष्य स्वयं उद्योग करता है, हमेशा धन भी उसी के पास आता है। हे ब्राह्मण, एक मनुष्य को कभी के अधीन होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा कार्य करना चाहिए कि सारा संसार उसके अधीन हो जाए। जो दूसरों के अधीन रहता है वह विनट होकर स्वयं को गुलामी में धकेल देता है। मेरे पास जितने भी पुरुष आते हैं मैं उनके अधीन नहीं रहती हूं, बल्कि वे मेरे अधीन रहते हैं। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, वेश्या की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसे अपना सारा पुण्य देकर कहता है, हे वेश्या, मैं भी ऐसा ही करूंगा। फिर वह ब्राह्मण अपने नगर में जाकर अपने ज्ञान का प्रसार तथा प्रचार करने लगता है। अपने ज्ञान से लोगों को प्रसन्न करता है, जिससे अधिक से अधिक लोग उसके पास आने लगते हैं। अब वह पहले की तरह किसी के घर पर भिक्षा मांगने नहीं जाता है, बल्कि लोग खुद चलकर उसके घर पर आकर उसे अन्न धान्य तथा धन संपत्ति भेंट करने लगते हैं, जिस कारण से उस ब्राह्मण के पास भी बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। इतना सारा धन पाकर ब्राह्मण बहुत खुश होता है। उसके बाद इतने सारे धन को प्राप्त कर वह अपने ज्ञान का पूरी तरह से दुरुपयोग करने लगता है। वह कभी दान धर्म नहीं करता है, कभी भी गरीबों की सहायता नहीं करता है। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, फिर एक दिन की बात है जब ब्राह्मण के घर पर चोर डाका डालते हैं। उसी समय ब्राह्मण और चोरों के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसमें से एक चोर ब्राह्मण के सिर पर लकड़ी के डंडे से प्रहार करता है। उसी कारण से ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और दूसरी तरफ किसी बीमारी के कारण उस वेश्या की भी मृत्यु हो जाती है और दोनों ही यमलोक में पहुंच जाते हैं। मित्रों, यमलोक में आने पर धर्मराज उस वेश्या को बुलाते हैं और यम के दूत उस वेश्या की आत्मा को यमराज के सामने खड़ा करते हैं। वहां पास ही चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। वे उस वेश्या का लेखा जोखा निकालते हैं और वे धर्मराज से वे को स्वर्ग भेजने को कहते हैं। फिर वह वेश्या प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक जाने लगती है। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, उसके बाद उस ब्राह्मण की बारी आती है। तब ब्राह्मण थर थर कांपते हुए धर्मराज के सामने खड़ा हो जाता है और चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण का तो सारा पुण्य शून्य हो चुका है। इसने अपना सारा पुण्य उसी वेश्या को दे दिया था। अब इसके पास केवल पाप ही बचे हैं। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है। फिर यमराज कहते हैं, हे दूतों, इस ब्राह्मण को कुंभी पाक नामक नरक में डाल दो, यह उसी दंड का अधिकारी है। तब वह ब्राह्मण धर्मराज से निवेदन करता है और कहता है, हे प्रभु, मैं उस वैश्या से कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने मेरा पुण्य उसे दान में दिया था। तब धर्मराज उस ब्राह्मण की बात मानकर उसी वैश्या को बुलाते हैं। तब धर्मराज कहते हैं, हे वैश्य, यह ब्राह्मण जानना चाहता है
कि तुम्हें किस कारण से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। उसी समय ब्राह्मण की ओर देखती हुई वैश्या कहती है, हे प्रभु, मैं बचपन से ही जाने अनजाने में यह पाप कर्म करती आई हूं। मैंने जो भी काम किया है अपने पेट को पालने के लिए किया है। मैंने पूरे जीवन में किसी को भी ठगा नहीं, हर एक मनुष्य को भोगों का सुख दिया है। मैंने कभी भी गरीब अमीर उच्च नीच जाति वालों में भेदभाव नहीं किया। रोगी निरोगी, आयु से छोटा या बड़ा, सभी को सुख प्रदान किया था। मैंने पूरे जीवन में हमेशा कष्ट और दुख ही झेले थे प्रभु। और इस ब्राह्मण को भी सफलता का मार्गदर्शन किया था, जिस कारण से उसने अपने सारे पुण्य को मुझे दान में दिया था। मैं पूरी तरह से निर्दोष पाई गई हूं और जो भी पाप किए हैं उसे मुझे दूसरों के द्वारा जबरदस्ती करवाए गए थे। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, धन पाने के लालच में इस ब्राह्मण ने उस वेश्या को अपना सारा पुण्य दे डाला, किंतु उसने धन पाने के लिए अनेक पाप भी किए, जिस कारण से उसकी दुर्गति हुई। किंतु वेश्या ने धन का लालच न करते हुए उस ब्राह्मण को उसके पुण्य पाने के लिए सब कुछ बता दिया था, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए। हे खग, पृथ्वी पर मनुष्य को धन सुख अवश्य देता है, किंतु मृत्यु के बाद उसके पुण्य ही उसके काम आते हैं। इसीलिए मनुष्य को धन के लालच में अपना पुण्य कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। हे पक्षीराज, आज आपने जो देखा था उसके पीछे की यही कहानी थी मित्रों। धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, फिर मेरे यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाकर कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं। जैसे ही ब्राह्मण उस गर्म तेल के कुएं में गिरता है तो वह छटपटा लगता है, उसका अंग अंग जलने लगता है और वह जोर जोर से विलाप करते हुए कहता है, हाय, मैंने यह क्या कर दिया, अपना सारा पुण्य उस वेश्या को दे दिया। धन के लालच में मैंने यह क्या कर दिया, मुझसे बड़ी भूल हुई। कोई मेरी रक्षा करो, किंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। तभी यमदूत उसे अत्यंत पीड़ा देते हुए, घसीटते हुए सोहल नरकों की सजा देते हैं और वह ब्राह्मण नरक की सजा बड़े ही कष्ट के साथ भोगने लगता है। यह सिलसिला कई वर्षों तक चला। उसके बाद उसे एक गधे की यानी में जन्म लेकर पाप कर्मों का हिसाब भी चुकता करना पड़ा। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। हर कोई मनुष्य अपने पाप या पुण्य को दान कर सकता है। आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है, अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है या उसके साथ अन्याय करता है, चाहे फिर वह जाने अनजाने में भी क्यों ना हो, एक पापी भी पुण्यवान को शाप दे सकता है। और आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार धन पाकर मनुष्य पृथ्वी लोक पर सुखी जरूर हो सकता है, किंतु उस धन को पाने के लिए उसने जो भी पाप कर्म किए हुए होते हैं, उसका दंड उसे अवश्य भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को धन केवल न्याय के मार्ग से कमाना चाहिए। मनुष्य न्याय से धन कमाकर उसका उपभोग करे, दान करें, किंतु कभी अन्याय से धन कमाकर उपभोग न करें। जब वह अन्याय से धन कमाता है तो उसका उपभोग उसके परिवार के सभी लोग करते हैं, किंतु जब पाप भोगने की बारी आती है तो केवल उसे ही पाप भोगने पड़ते हैं। जिसने उसके धन का उपभोग किया होता है वह तो स्वर्ग में चले जाते हैं। अगर वह दान धर्म नहीं कर सकता है तो उसे कभी भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग केवल ईश्वर का नाम स्मरण ही करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से धर्मराज ने गरुड़ देव को पाप और पुण्य का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। तो उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। इसे पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।